सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, नमस्कार, वंस अगेन वेलकम बैक टू द लाइटनिंग सिंक। फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations on the auspicious occasion of this Gurpurab, Guru Nanak Dev Ji's birthday। बहुत बहुत ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਗ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ। Let's start with the video and let's start with the topic of the day। आज हमने टॉपिक का नाम चूज़ किया है करेक्टर। Let's redefine what is character। तो जैसे कि मैं कुछ भी वीडियो स्टार्ट करता हूँ, अक्सर मैं कई बार कुछ रेफरेंस से स्टार्ट करता हूँ कि मेरे माइंड में ये कैसे आया एंड हाउ आई थॉट कि लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। अभी 5 मिनट पहले की बात है, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू वन ऑफ द क्लिप्स एंड उसमें मुझे स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत अच्छा एक फ्रेज सुनने को मिला कि वाइल स्वामी विवेकानंद जी वॉज ऑन हिज USA टूर एंड ही वॉज रोमिंग अराउंड हेयर एंड देयर, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कि वेयर एंड हेयर। तो उन्होंने बहुत सिंपल ड्रेसिंग पहनी हुई थी, उन्होंने चोला डाला हुआ था, तो उनको वहाँ के एक सूटेड बूटेड कोई इंसान ने टिप्पणी करी या टीज़ किया कि आपका पहनावा कैसा है, आपका ड्रेसअप कैसा है। तो इसके रिस्पॉन्स में जो स्वामी विवेकानंद जी का आंसर था वो ये था कि इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ मैन जेंटल एंड द कंट्री आई कम फ्रॉम अ करेक्टर मेक्स अ मैन जेंटल। सो हेयर वी गो, दिस इज द मेन पंच लाइन ऑफ द डे कि यस, कि कहीं ना कहीं करेक्टर में इतनी इंटेंसिटी है, इतनी ताकत है कि व्हाट ही जस्ट कन्वेड, कि अगर हम सिर्फ उस फ्रेज की इंटेंसिटी को समझे कि यस कि करेक्टर, व्हाट इज करेक्टर। सो आई जस्ट थॉट ऑफ रिकलेक्टिंग इट कि माई चाइल्डहुड कि हम करेक्टर को कैसे समझते थे। हम अच्छे अच्छे कोट्स पढ़ते थे, कहीं जाते थे स्कूल में या थॉट ऑफ द डे में, इफ करेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धीरे धीरे जैसे बड़े होने लगे कि नहीं, बंदे का करेक्टर होना चाहिए, हम इसको ऐसे फिगर आउट भी करने लग गए कि नहीं, जो एक इंसान है वो किसी को बुरी नज़र से देख रहा है, नहीं वो अच्छी नज़र से देख रहा है तो वो अच्छे करेक्टर का है, किसी लड़की को किसी फीमेल को गलत नज़र से देख रहा है तो वो गलत करेक्टर का है, किसी के लिए गलत सोच रहा है तो वो गलत करेक्टर का है। ये हमारी कहीं ना कहीं ब्रॉट अप होते हुए चाइल्ड अप डेफिनेशंस चेंज होती गई कि हाँ इस बंदे का करेक्टर अच्छा है। बट आई थॉट ऑफ रीडिफाइनिंग इट कि नहीं यार, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही एक बोल्ड लाइन डिसाइड करेगी कि क्या हाँ ये बंदे का करेक्टर अच्छा है कि नहीं। तो आई जस्ट थॉट ऑफ ब्रेकिंग दिस वर्ड कि ये वर्ड हम कहाँ से अक्सर सुनते हैं। वी यूजली हेयर दिस वर्ड फ्रॉम मूवीज, फ्रॉम फिल्म्स। कह रहे उस मूवी में उस बंदे का करेक्टर देखा कैसा था, उस मूवी में उसका, उस सीरीज में उसका करेक्टर बहुत अच्छा था। तो क्यों ना हम अपनी लाइफ को भी एक मूवी की तरह माने, एक ड्रामा की तरह माने, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, उसने लिखी है, इस डेस्टिनी ने लिखी है और उसमें हमें एक करेक्टर, हमें एक रोल में भेजा जा रहा है इस लाइफ में, इस वर्ल्ड में। करेक्ट। तो फ्रॉम द डे वी आर बोर्न हमें नए नए रोल्स असाइन होने शुरू हो जाते हैं एज वी स्टार्ट आवर जर्नी इन दिस वर्ल्ड। आइदर वी स्टार्ट एज अ सन, आइदर वी स्टार्ट एज अ डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मल्टीपल रिलेशंस और मल्टीपल करेक्टर्स, रोल्स हमारे शोल्डर के साथ टैग होते रहते हैं। एंड एज वी ग्रो अप, एज वी गेट प्रमोशंस इन आवर लाइफ, जैसे कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ में, राइट, तो नंबर ऑफ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इंक्रीज होती रहती हैं, चाहे वो हस्बैंड की हो, हस्बैंड के फॉर्म में हो, हस्बैंड के बाद हम पेरेंटिंग में स्टेप इन करते हैं, फिर हम एज अ फादर या मदर के करेक्टर में आ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप उसको कोरिलेट कीजिए, हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी ऐसे ही चलती है। एज वी स्टार्ट एज अ फ्रेशर, हम किस लेवल पे हैं, उसके बाद वी ग्रो अप, हमारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ते हैं, हमारी प्रमोशन होती है। ऐसी रियल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में भी हमारी प्रमोशंस होती हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ बिजनेस की क्यों ना हो। तो बट यू होल्ड सम पोजीशन, आइदर यू आर CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर, वट एवर, यू होल्ड सम पोजीशन, दैट इज़ योर रोल इन दैट डोमेन। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ रोल या करेक्टर हमें हमारी लाइफ में दिया जाता है, चाहे वो हस्बैंड के रोल में है, चाहे वो पेरेंट्स के रोल में। नाउ लेट्स गेट इनटू दिस कि जैसे कि हमारी प्रोफेशनल ग्रोथ है, वो ग्रोथ उसी चीज़ पे डिपेंड करती है कि हाउ गुड वी आर इनटू प्रेजेंट रोल्स। जिस रोल्स पे हमें टैग किया गया है, हम अपने काम को कितने अच्छे से कर रहे हैं, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कितने अच्छे से कर रहे हैं। एंड द सेम गोज विद द फिल्म्स एज वेल, कि इस फिल्म में या किसी सीरीज़ में हमें किसी का करेक्टर बहुत अच्छा लगता है तो वी कीप ऑन रिसाइटिंग दैट करेक्टर अगेन एंड अगेन कि अरे मनी इसमें उसका करेक्टर देखा, बहुत सॉलिड करेक्टर है, उस मूवी में उसका करेक्टर बहुत सॉलिड है। तो दिस इज़ व्हाट रियल लाइफ इज़, कि रियल लाइफ में भी हमारा करेक्टर कुछ ना कुछ ऐसे ही डिफाइन होता है कि जिस भी रोल पर आप हैं, लेट्स पिक एनी रोल, चाहे वो आपका रोल एज अ सन है या एज अ हस्बैंड है, एज अ सन इन लॉ है, एज अ ब्रदर है, जस्ट डिलीवर
the best in that roles. Just deliver the best you can, the max best, either in terms of positivity, cheers, either in terms of responsiveness, either in terms of warriorship, कि just deliver the best. अब ये बेस्ट की क्या डेफिनेशन है? क्या बेस्ट की डेफिनेशन कोई कुछ डिपॉजिट करने के लिए कि नहीं मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं इतने पैसे उसको दे देता हूँ, मैं इतने पैसे उसको दे देता हूँ? नहीं, ये बहुत चीज़ों का कॉम्बिनेशन है. जस्ट लाइक अ एक्टर, जैसे कि एक एक्टर है, वो अपनी फिल्म में या सीरीज पे आप पे इम्पैक्ट या जो प्रभाव छोड़ता है वो कितनी चीज़ों के कॉम्बिनेशन से छोड़ता है, उसके इमोशन से, उसके टेम्पो से, उसकी एक्टिंग से. ऐसी हमारी लाइफ में जो हमारे करेक्टर्स हैं, जिस भी करेक्टर या जिस भी रोल पे हम, उसमें हमें बहुत चीज़ों को कॉम्बिनेशन चाहिए और उस कॉम्बिनेशन की रेसिपी से हमें बेस्ट डिलीवर करना है. चाहे वो हमारा एंगर है, हमारा टेम्पो है, हमारा इमोशन है, हमारी लॉजिकलिटी है, हमारी प्रैक्टिकलिटी है कि नहीं ये चीज़ प्रैक्टिकल होगी, ऐसे होगी, बट वी नीड टू डिलीवर दैट एट द बेस्ट. तो जस्ट बिलीव इट कि जब हम उस कैरेक्टर में जिएंगे और उसका बेस्ट डिलीवर करेंगे, वी विल फील very self-motivated and we will make our surrounding very positive, and definitely when what we spread, that comes back to us. If we start spreading happiness in terms of delivering the best at our roles, happiness will definitely come back to us, and that's what will add more cheers and happiness and colors to your life and people around you. So do best at your each and every role, either that's professional, either that's personal, or either that's super personal. बस उसमें आप अपना बेस्ट दीजिए and just spread the best and wait for the best. Thank you. Bye bye.